बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो कबू जाहिर ना हुई सो एक करी तुझे सुध। अब थे आद अनाद लो जाहिर होसी निज बुद्ध। जाहिर होसी निज बुद्ध तो हे तो सब सुध परी। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने अपने हृदय से परम धाम की जिस ब्रह्मवाणी का अवतरण किया है, कटु सत्य है कि उसकी गरिमा की हमें पहचान नहीं है। शायद हम नहीं जानते हैं कि वाणी मन और बुद्धि की रचना नहीं है। अक्षरातीत के हृदय में जो इल्म का अनंत सागर मड़ा रहा है, उसको इस नश्वर जगत में कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये उत्तरदायित्व है अस्राफिल का। जब्राइल का कार्य है उस तन से वाणी के द्वारा व्यक्त हो जाना, लेकिन कहने वाले कौन है? स्वयं श्री राज्य। हम सुंदर साथ ज्ञान के लिए भटके नहीं हैं। यदि भटके होते तो शायद इसकी गरिमा का एहसास होता। हम सुंदर साथ राज्य को पाने के लिए वन वन की खाक नहीं छाने हैं। हमें सारा मक्खन मिल गया और वो भी जबरन। उस समय की कल्पना कीजिए जब वाणी का अवतरण हो रहा होगा। सुंदर साथ श्री जी के साथ 5000 की जमात में कहां से कहां भटक रहा होगा। भटकना नहीं, वो तो एक महान लक्ष्य की तरफ चल रहे थे, लेकिन पीछे पीछे औरंगजेब की सेना भी पीछा कर रही है। माया की परेशानियां अलग चल रही है। मैंने कल भी कहा था, 8 महीने मंदसौर में भिक्षा पर जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है। औरंगाबाद में अलग परेशानी होती है, रामनगर में पुनः परेशानी झेलनी पड़ती है। अब जैसे देखिए, आप सुंदर साथ यहाँ कक्ष में रह रहे हैं, यथासंभव शीतलता का पूरा प्रबंध किया जा रहा है, कूलर भी है, पंखे भी है, किंतु मेरे पास कितनी शिकायत आ गई कि उमस के मारे रहा नहीं जा रहा है। हम तो रह ही नहीं सकते। मैंने परसों भी कहा था कि जब श्रीजी चलते होंगे तो यहाँ तो कुछ भी लू नहीं चलती। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जिस क्षेत्र में औरंगाबाद का क्षेत्र आता है, कितनी लू के थपेड़े चलते हैं, वहाँ के रहने वाले जानते हैं। उन लू के थपेड़ों में श्रीजी रहते होंगे, सुंदर साथ रहते होंगे, भीम भाई, लालदास, मुकुंदास जी, कैसे सब सहन करते होंगे। वहाँ कोई ये टेंट भी लेकर कोई नहीं चलता होगा। वृक्षों की छाया को ही अपना निवास बनाना पड़ता होगा। जब 5000 का समूह चलता होगा तो भोर में चलता होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। 4 बजे यात्रा प्रारंभ होती होगी, 10 बजे तक 6 घंटा पैदल चल करके वहाँ डेरा डाला जाता होगा। जो मिल जाता होगा उसको खाया जाता होगा और संध्या होने की प्रतीक्षा की जाती होगी। लेकिन 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी, और ये गर्मी के थपेड़े किसको लगते होंगे? उस अक्षरातीत को, जो एक महामती जी के तन में बैठकर परम धाम का ज्ञान प्रकाशित करना चाह रहा है। यह सनंद वाणी है। सनंद का अर्थ क्या होता है? यथार्थ ज्ञान, जिसमें कोई संशय ना हो, मुहर लगा दी गई कि जो मैं कह रहा हूं इसको सच मानना। आपने क्या सुना? जो कबू जाहिर ना हुई सो एक करी तुझे सुध। महामती, आज तक इस सृष्टि में जिन रहस्यों को कोई जान नहीं सका था, मैंने तुझे बता दिया है। अथर्ववेद का पहला प्रश्न है, ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणी बुभृता, इसका उत्तर कौन देगा? संसार मौन रहेगा। कम चलाऊं उत्तर निकल जाएगा। अथर्ववेद के स्कंद सूक्त में ऐसे कठिन प्रश्न है जिनका उत्तर आज तक नहीं निकला है कि यह जगत आधे में बना है। इस जगत का आधा कहाँ है? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, न किसी विद्वान के पास है, न योगी के पास है। इसका उत्तर तारतम्य ज्ञान से निकलता है। सत्यांजलि में वेद के कठिनतम प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, लेकिन वो तो एक सीमित दायरा है। मैं कह रहा हूँ
सृष्टि कहाँ से पैदा होती है, कहाँ लय होती है, इसका उत्तर किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। वेद के एक मंत्र में कहा गया है, यम विशिष्टि यत या बभुआ यदि वा दधे यदि वा न यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन स्यो अंग वेद यदि वा न वेद। यह सृष्टि कहाँ से पैदा हुई है हमें नहीं मालूम है। इस सृष्टि की रचना करने वाला आनंदमय धाम में है, केवल वही जानता है कि सृष्टि का मूल्य कहाँ है। आप तो सरल सरल चौपाइयों में इस क्रवत की बात पढ़ लेते हैं कि राजा ने अक्षर को आदेश दिया, अक्षर ने सबलिक सूरत सबलिक के माध्यम से अव्याकृत जो मन और चित्त का स्वरूप है सृष्टि की रचना कर दी, और यह सृष्टि पुनः सुमंगला शक्ति में समाप्त हो जाएगी। यदि आपके पास तारतम ज्ञान का प्रकाश न हो, सारी पृथ्वी तो क्या 14 लोगों के मनीषी ऋषि मुनि योगी यति इकट्ठे हो जाएं तो भी इस रहस्य का उत्तर नहीं जान सकते। किंतु हम सुंदर साथ को इसकी गरिमा का पता नहीं है। चारों वेद पढ़ जाइए, 6 दर्शन पढ़ जाइए, कुरान बाइबल पढ़ जाइए, परम धाम की कोई बात नहीं मिल पाएगी। किंतु हमें इसकी गरिमा का आभास क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे बंगाल में जन्म लेने वाले को पानी की कीमत का पता नहीं होता, क्योंकि वो रेगिस्तान में पैदा होगा तब तो जानेगा कि एक गिलास जल की कीमत क्या है। एक बार विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे राजस्थान में, बहुत लंबे समय तक उनको पानी नहीं मिला था, बेहोश होकर गिर पड़े, क्योंकि पानी नहीं, भोजन नहीं। तपते रेगिस्तान में लंबे समय तक उनकी बेहोशी बनी रही। पुनः कोई व्यक्ति आया और उनकी प्राण रक्षा हुई। उस समय विवेकानंद से पूछिए, जो पैदा हुए हैं बंगाल में, विवेकानंद को पता चला होगा उस समय कि एक गिलास जल की कीमत क्या होती है। अक्षरातीत ने महामती जी के धाम हृदय में जो सरल भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा में 18,758 चौपाइयाँ कह दी हैं, यदि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते तो संभवतः उसकी गरिमा का पता भी चल जाता। इसलिए क्या कह रहे हैं कि महामती, आज दिन तक सृष्टि में जो किसी को पता नहीं चल सका था, वह अलौकिक ज्ञान तुम्हारे हृदय से प्रकट होने वाला है। सारों के सुख करने तो जाहिर हुई महामती, सारे ब्रह्मांड को अखंड करने का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। सभी ब्रह्म आत्माओं को जागृत करना तुम्हारा लक्ष्य है। सभी ईश्वरीय सृष्टि को और संपूर्ण जीव सृष्टि को मुक्ति भी तुम्हारे हाथ के द्वारा मिलेगी। 8 वैश तुम्हारे तन से मिलेगी। इसलिए महामती जी की ऐसी शोभा है। लेकिन जिस स्वरूप से ये सारा कार्य होना है, उस स्वरूप की महिमा क्या है हम आज भी नहीं जान पा रहे हैं। इन स्वरूप की इन जुबा कहीं न जाए शोभा हद। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई बुद्धि नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो प्राणनाथ जी की महिमा को शब्दों में व्यक्त कर सके। लेकिन हम क्या कहते हैं सबको मालूम है। कोई संत कहकर गौरवान्वित होता है, कोई भक्त कहकर गौरवान्वित होता है, कोई देवचंद जी का शिष्य कह लेता है, कोई छत्रसाल जी का गुरु जी कह लेता है। हम भी गुरु जी और छत्रसाल जी के भी गुरु जी प्राणनाथ जी, हम भी आचार्य वो भी आचार्य। तो जैसे वो है हम भी हैं, यही तो मान्यता है। हमने प्राणनाथ जी को इतना ही तो पहचाना। लेकिन जो संसार के सारे ग्रंथों को पढ़ लेगा, हिमालय की गुफाओं में भटका होगा, तड़पा होगा उस अक्षरादि के लिए, जब वो पढ़ेगा, राज से लेकर क़यामत नामा तक पढ़ेगा, तो हो सकता है एक एक चौपाई पढ़ने के बाद उसके हृदय से चीखें निकलने लगे कि ये ज्ञान कहने वाला कौन है। अब क्या कह रहे हैं, तो है तो सब सुत परी। ये प्रसंग है हफ्से का। सनद की वाणी आमतौर से जब इसकी पहली चौपाई को सुंदर साथ पढ़ता है, अल्लाह मुहबा मासूक सुखासी कसम दिल, तो नाम तराए रसूले आशिक अपना असल। पहला शब्द अल्लाह से शुरू होता है तो क्या लोग सोचते हैं ये तो मुसलमानों के लिए। ज्ञान सबके लिए होता है, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए, सत्य सबके लिए होता है, भाषा अलग अलग होती है। इसलिए कलश हिंदुस्तानी के कुछ प्रकरणों का भाव सनद ग्रंथ में दिया गया है। वेद और कतेब दोनों के यथार्थ सत्य को दिखाया गया है, इसलिए तो इसको सनद कहते हैं। सनद का अर्थ क्या होता है, वास्तविकता।
मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह ये समझे सब अपनी मिने जब आए इमाम आखिर। जब प्राणनाथ जी आए हैं, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आए हैं, मुस्लिम को भी समझाएंगे, क्रिश्चियन को भी समझाएंगे, यहूदी को भी समझाएंगे, पारसी को भी समझाएंगे। सारी सृष्टि उनके आदेश से पैदा हुई है। हम सोचते हैं कि केवल वो हमारे हैं, यही तो भूल है। हमने प्राणनाथ जी के ज्ञान को एक संप्रदाय का ज्ञान बना दिया, एक छोटा सा ग्रुप बना लिया कि बस हम इतनी ही सीमा तक हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ब्रह्म सृष्टि किस लिए आई है? सारे ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आई है। परम धाम की ये वाणी किसके लिए आई है? सारे संसार के जीवों को अखंड मुक्ति देने के लिए आई है। हमने प्रणामी धर्म बना लिया, निजानंद संप्रदाय बना लिया, कुछ मंदिर बना लिए और एक सीमा रेखा खींच दी कि सीमा रेखा को लांघना नहीं है। आप इस कार्य के लिए नहीं आए हैं। आप संसार के सारे भटके हुए लोगों को सत्य का प्रकाश दिखाने के लिए आए हैं। सूरज उगता है तो सबके लिए उगता है। पाकिस्तान के लिए भी उगेगा, भारत के लिए भी उगेगा, अमेरिका के लिए भी उगेगा, चाइना और जापान के लिए भी उगेगा। वो किसी एक देश का नहीं है। सच्चिदानंद परब्रह्म किसी देश, जाति, प्रांत का बंधा हुआ नहीं है, किसी वर्ग विशेष का नहीं है। वो सबका है, वो सबके लिए है। इसलिए हमें प्राणनाथ जी के स्वरूप को सार्वभौम मानना होगा, सार्वकालिक मानना होगा, क्योंकि वो कोई मानव का व्यक्तित्व नहीं है। वो अक्षरातीत का स्वरूप है, जिसमें अक्षरातीत के आवेश स्वरूप ने प्रकट होकर इस ब्रह्मवाणी को कहा है। अब हफ्से में राज्य युगल स्वरूप प्रकट होते हैं महामती जी के सामने और कहते हैं कि महामती, तो है तो सब शुद्ध परी, तुझे मैंने सब कुछ दर्शा दिया है। कौन बोल रहा है? स्वयं श्री राज्य। हम सुंदर साथ क्या कहते हैं कि देवचंद जी के भक्त थे कौन? प्राणनाथ जी। अब कौन बोल रहा है? श्री राज्य कह रहे हैं। किससे? महामती जी से। अब राज्य जिस महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होंगे, विराजमान तो पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। सूर्य से उसकी किरणों का संबंध कभी नहीं टूटा करता। जैसे सागर से लहरों में कभी अलगाव नहीं होता, लीला रूप में ऐसा लगता है कि लहरें उछल रही हैं तो सागर से अलग है, किंतु मूलतः एक ही होती है। उसी तरह से परम धाम की ब्रह्मात्मा और राज्य एक ही स्वरूप है, क्योंकि दूजा तो है नहीं, ये बोले बेवरा वायदत का। परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। श्यामा जी लीला रूप में, सखिया लीला रूप में, हौज को सर, मालिक पहाड़ सब लीला रूप में। जिमी जात भी रू की रू जात आसमान, घास करे थे सीजदा और सीजदा दूसरा क्या करे? दरखत, वृक्ष भी सीजदा कर रहे हैं। इस तरह दुनिया की सत्ता की भाव से नहीं, वृक्ष भी रिझाते हैं, वहाँ की हवा भी जिमी जात पे रू की रू जात आसमान। वहाँ की हवा आत्मा का स्वरूप है, वहाँ की धरती आत्मा का स्वरूप है। आपने सागर श्रृंगार में पढ़ा होगा, जब श्यामा जी के चरण कमल धरती पर पड़ते हैं तो धरती फूल से भी करोड़ों गुना कोमल हो जाती है। श्यामा जी सोचती हैं कि यह धरती तो मेरी आत्मा का स्वरूप है, मैं इतनी कोमल हो जाऊं कि इसको कष्ट न हो। धरती सोचती है कि मैं इतनी कोमल हो जाऊं कि मैं अपने आराध्य को रिझा सकूं। सभी एक दूसरे को रिझा रहे हैं। राज्य सबके आशिक हैं और सभी राज्य के आशिक हैं। अक्षर ब्रह्म का स्वरूप किसका है? राज्य का। महालक्ष्मी का स्वरूप किसका है? राज्य का। खूब खुशहालियाँ कौन है? सभी राज्य की। एक राज्य ही सभी रूपों में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तभी तो कहते हैं सर्वम खलिदम ब्रह्म। अब क्या कह रहे हैं? तो ये तो सब शुद्ध परी, कहूँ अटके नहीं निर्धार। निश्चित रूप से अब तो कहीं अटकेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन बैठा है? मैं स्वयं आवेश स्वरूप से बैठा हूँ। तुम्हारे अंदर वह जिब्रील है, जिसकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़ गई उसने अखंड का ज्ञान दिया। तुम्हारे अंदर वो अस्राफिल है, अक्षर की जागृत बुद्धि है, जो आज तक इस सृष्टि में कभी आया नहीं था। तुम्हारे अंदर अक्षर की आत्मा है, जो एक पल में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता है। तुम्हारे अंदर मेरी अलादिनी शक्ति श्यामा जी है। जब ये पांचों स्वरूप तुम्हारे अंदर हैं, तो तुम्हारे समान न कोई हुआ है, न है, न कभी होगा। इसलिए सारा संसार का ज्ञान, संसार का ज्ञान नहीं,
जो इस संसार में कभी आया नहीं था और भविष्य में कभी आएगा भी नहीं, वो सारा ज्ञान मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट करने वाला हूँ। इससे तुम्हें अटकना नहीं पड़ेगा, न वेद में न कतेब में। हमारी दृष्टि एक मानव की दृष्टि है, इसलिए हम प्राणनाथ जी को भी उसी मानवीय दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो क्या कह देते हैं। प्राणनाथ जी कई साल अरब में रहे थे तो उनको अरबी भाषा आ गई थी, इसलिए जब मेड़ते में बांग दी मुल्ला ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ कर लिया। तो प्राणनाथ जी और साधारण मनुष्य में कुछ अंतर ही नहीं रहा, क्योंकि जैसे हम हैं, जैसी हमारी दृष्टि है, उसी दृष्टि से तो हम मूल्यांकन भी करेंगे। आप सोचिए, श्री जी क्या कहते हैं, पढ़िया नहीं फारसी ना कछ अरब, सुन्या न कान कुरान को और खोलत मैंने सब। जिसने कुरान को कहा राज्य का वेश, वो स्वयं बैठा है। जिससे कहा अक्षर की आत्मा से कहा, वो स्वयं बैठा है। जिस जिब्रील को संदेश वाहक बनाकर के आयतों के रूप में भेजा गया कुरान का ज्ञान, वो उसके अंदर बैठा है, उस स्वरूप में अंदर बैठा है। जिस असराफिल के द्वारा उसके रहस्य उजागर होने, वो स्वयं बैठे। और जिस श्यामा जी की रचना के रूप में मारिफत के हरूफ प्रकट होने, वो श्यामा जी विराजमान है। तो ऐसे स्वरूप को कौन अरबी फारसी पढ़ाएगा, कौन कुरान के भेद खुलवाएगा? आप कह सकते हैं तो क्या जरूरत थी कायमुल्ला को बुलाने की? इसलिए जरूरत थी कि यदि श्री जी स्वयं कहते कि कुरान का अर्थ ही ऐसा है, तो सुंदर साथ के मन में संशय बना रहता कि हो सकता है श्री जी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हो कि मैं इमाम मेहदी हूँ, इस कुरान का ये अर्थ है। लेकिन एक मुस्लिम तन धारण किया हुआ व्यक्ति उन बातों को कहेगा जिससे श्री जी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तो इसमें किसी को संशय नहीं रहेगा, क्योंकि ये संशय का ब्रह्मांड है। मोह अज्ञान भ्रम नहीं, भ्रम ही भ्रम है, संशय ही संशय है। इसमें अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान करना बहुत कठिन है। जिस पर उनकी कृपा होती है वही पहचान पाता है, अन्यथा देवचंद जी के साथ कितने रहे, कितने ने पहचाना। संगा बेटा बिहारी जी नहीं पहचान पाया, बालबाई जी नहीं पहचान पाई। यदि बालबाई पहचान पाती तो इधर उधर की बातें नहीं होती। प्राणनाथ जी के साथ 5000 की जमात रही। चलिए उस समय तो संभव है, कह सकते हैं हम कि राज से क़यामत नमा की वाणी उतरने के समय में सभी सुंदर साथ नहीं रहे होंगे, लेकिन आज तो 350 वर्ष व्यतीत हो गए। आज तो न जाने कितनी भाषाओं में वाणी की टीका हो चुकी है। सुंदर साथ सैकड़ों बार वाणी पढ़ चुका है। फिर भी यदि प्राणनाथ जी की पहचान नहीं हो रही है तो इसका तात्पर्य क्या है? हमारी आंखों पर सफ़ेद रंग का चश्मा नहीं, काले रंग का चश्मा है, जो दूध को बार बार कह रहा है कि दूध तो काला ही होता है, सफ़ेद होता ही नहीं है। इसलिए यदि हम अपनी अंतर्दृष्टि को खोलेंगे तो पता चलेगा कि प्राणनाथ जी का स्वरूप क्या है। यदि हम, मैंने पहले ही कहा कि सामान्य विद्वान ने संसार के सारे ग्रंथों के ऊपर व्याख्यान देने वाले हों, हमारी तो मानवीय बुद्धि है। नारायण से ज्यादा बुद्धिमान तो इस सृष्टि में नहीं है। जिब्रील से पूछिए वाणी की गरिमा क्या है, अस्राफील से पूछिए वाणी की गरिमा क्या है। क्या कहा है? अक्षर के 2 चश्मे नासिर नूर नचर। अक्षर के दोनों फरिश्ते, दोनों चश्मे, एक ज्ञान शक्ति है, एक क्रिया शक्ति है। शक्ति का जो फरिश्ता है वो है जिब्रील। अस्राफील फिरवलिया अर्सजीम के माँ जब्राइल जबरूद की हद छोड़ सकिया ना। जब्राइल सत्स्वरूप को पार करके भी नहीं जा सका, और अस्राफील राज्य की कृपा दृष्टि से केवल यमुना जी तक यमुना जी को जाता है, पार करता है, लेकिन मूल मिलावे में वो भी नहीं जा सकता। मूल मिलावे में कौन जाएगा? केवल अक्षर की आत्मा, और वो भी राज्य के इश्क का स्वरूप लेकर। आप सोच सकते हैं कि इस ब्रह्मवाणी की गरिमा क्या है। यह ब्रह्मवाणी जो नख से सिख तक राज्य के श्रृंगार का वर्णन करती है। यह ब्रह्मवाणी जो खिलवत वहदत मारिफत के उन रहस्यों को उजागर करती है जिसके लिए खेल बना है। आगे क्या सुनिए। आगे होए सुहागनी
सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, आगे होय सुहागनी कराओ सबो दीदार। अब सोच लीजिए, इस एक पंक्ति को यदि हम आत्मसात कर लेंगे तो समझ लीजिए हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा होता है। हम सुंदर साथ को एक घुट्टी पिला दी गई है कि राज्य को देखा नहीं जा सकता, राज्य को पाया नहीं जा सकता। यहां चौपाई में क्या कहा जा रहा है? आगे होए सुहागनी कराओ सबो दीदार। महामती, तू सब सुंदर साथ का पथ प्रदर्शक बन, कराओ सबो दीदार। सब सुंदर साथ को परम धाम का दर्शन कराओ, मुझ युगल स्वरूप का दर्शन कराओ। एक बहुत बड़ी हस्ती है इस समय, उनसे सुंदर साथ ने पूछा कि महाराज जी, क्या राज्य को देखा जा सकता है? उन्होंने कहा कि जब मुझे दर्शन नहीं होता तो तुम्हें क्या दर्शन होगा, इसलिए तुम गृहस्थी हो, सेवा पूजा कर लो, 5 बार तारतम का पाठ कर लो, ये दर्शन वर्शन का चक्कर छोड़ो। उस श्रीमान जी ने संभवतः ये चौपाई नहीं पढ़ी होगी। राज्य क्या कह रहे हैं? आगे होय सुहागनी कराओ सबो दीदार। महामती, तू सबका अग्रगण्य बन, सबका पथ प्रदर्शक बन, क्योंकि अब मैं तेरे तन से लीला करने जा रहा हूँ, तुम्हारे तन से परम धाम की ब्रह्मवाणी का अवतरण करूंगा और सभी सुहागनियों को तू मेरा दीदार करा। मेदी हत्या कर दई घर इमाम बताई राज, पहुंचे अर्श में राज में हंस मिलिया रूहें खुदा। क्या कहा है? हंसते हुए ब्रह्मात्माएं अपने प्रीतम से मिले, पहुंचे अर्श में राज में। यहीं बैठे बैठे हमें अपनी अंतर्देश से परम धाम में पहुंचना है। जैसे मोहम्मद के रूप में अक्षर की आत्मा पहुंचती है मेराज में बसरी सूरत के रूप में, मल की सूरत के रूप में श्यामा जी की आत्मा पहुंचती है, हकी सूरत के रूप में महामती की आत्मा परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करती है। वैसे ही सौभाग्य हर सुंदर साथ को मिलना है। अब आप सोचेंगे कि हमें जो चर्चने याद करते करते इतने साल गुजर जाते गए, आंखें बंद करते करते इतने साल गुजर जाते, हमको तो दिखता नहीं। कहीं ना कहीं देखने का तरीका भी तो हमारा गलत हो सकता है। एक लड़के को चोट लग गई थी, हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहा। डॉक्टर को लगता था कि इसका पैर ठीक हो गया है, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं था कि मेरा पैर ठीक हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि देखो तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, वो तुम चल सकते हो। कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं चल नहीं सकता, मैं लंगड़ा हूँ और मेरी नीयत है कि मुझे जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर ने सोचा कि नहीं, इसके भ्रम को तो दूर करना ही पड़ेगा। उसने एक नाटक किया, उसने कुछ जोश दिलाने वाला कार्य किया, ऐसा कि वो लड़का दौड़ पड़ा किसी चीज को लेने के लिए। जब दौड़ रहा था, अचानक डॉक्टर देख रहा था, उस बच्चे को याद आया कि अरे मैं तो लंगड़ा था, मैं तो चल नहीं सकता, दौड़ कैसे गया। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हें विश्वास हुआ ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, तुम दौड़ सकते हो। हम सुंदर साथ भी क्या सोचते हैं कि हम गृहस्थी के जंजालों में फंसे हैं, हमें राज्य को देखने का अधिकार नहीं है। राज्य को देखने का अधिकार तो केवल उनको है जो घर द्वार छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप घर छोड़े हैं या नहीं छोड़े हैं, ये शर्त नहीं है। शर्त यह है कि आपका हृदय कितना कोमल है, आपके हृदय में समर्पण कितना है, आपके हृदय में श्रद्धा कितनी है, आपके हृदय में राज्य के लिए कितना प्रेम है। इस ईमान, गरीबी, शुक्र और सबर, अभी आपने उस बालक का प्रवचन सुना था। 5 चीजें हमारी अखंड संपदा है। राज्य ने क्या कहा है? लाओ प्यार, करो दीदार। प्रेम लाओ और राज्य का दर्शन करो। सीधी सादी बात है। अपने हृदय का प्रेम समर्पित कीजिए और राज्य का प्रत्यक्ष दर्शन पाइए। राज्य कहीं दूर नहीं बैठे हैं, आपकी आत्मा के धाम हृदय में बैठे हैं। अभी अप्रैल में शिविर लगा था चितवनी शिविर पन्ना जी में। मैंने जो समाधि तक पहुंचने की विशेष बात कही थी,
वो बात मंचों से कहने की नहीं होती है, क्योंकि कोई भी गुरु, कोई भी परमहंस उस रस को उजागर नहीं करता है, पात्र देखकर ही किया जाता है। लेकिन मुझे एक रोग सा हो गया है कि मैं कोई गोपनीय से गोपनीय बात भी कह देता हूँ, छिपा नहीं पाता, लेकिन उसका कोई उपयोग भी नहीं करता है। तो ये बात कभी कभी मुझे भी लगती है, जैसे उत्सर भूमि में कितना भी अच्छा अन्न बोया जाए उगता नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कोई तो लेगा, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा अनुभव ऐसा लगता है, जब सुंदर साथ उस रहस्य की गरिमा नहीं समझता तो ये जरूर कष्टकारी होता है। हाँ, यदि मैं किसी ऐसे युग में होता तो मुझे अपने गुरुदेव का बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ता, क्योंकि उन रहस्यों को क्यों उजागर किया है। जैसे उस चितवनी शिविर में मैंने आपको बताया था, मैंने सोचा कि YouTube से बात तो चली जाएगी, कोई भी पात्र होगा उसको ग्रहण कर लेगा, अपने जीवन का आधार बना लेगा। मैंने 3 चीजें रखी थी। मैं सारे सार तत्व को बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ। जो भी सुंदर साथ उस मार्ग का अवलंबन करेगा, मैं कोई बड़ी हस्ती तो नहीं हूँ। जैसे मोहम्मद साहब ने क्या लिया था, मोहम्मद साहब ने अरब के लोगों से कहा था कि मैं ये गवाही देता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि क़यामत के समय अल्लाह का दीदार मैं सबको कराऊंगा। मैं तो ब्रह्मात्माओं की चरण धूलि भी नहीं हूँ, लेकिन वाणी के ज्ञान के आधार पर सतगुरु की छत्र छाया में बैठकर राज्य के चरण कमलों का आश्रय लेकर यह मैं जरूर कहता हूँ कि जो मैं वाणी के आधार पर कह रहा हूँ, सुंदर साथ इस प्रक्रिया पर चलेगा तो आज नहीं तो कल, नहीं तो शरीर छूटने से पहले राज्य का दर्शन अवश्य होगा। और जो उस कसौटी पर खड़ा होगा, राज्य की कृपा से किसी भी क्षण दर्शन हो सकता है। पहली चीज आपको क्या करनी है कि तन की साधना। आप देवचंद जी का प्रसंग आपने अभी तक में सुना है। चितवनी लग गई है, अखंड में पहुंच गई है सुरता, घुगनी का प्रसाद खा रहे हैं श्यामा जी को अपने को राधा के रूप में मानकर कृष्ण के साथ। घुगनी का प्रसाद खाने के लिए जैसे ही हाथ करते हैं, हाथ हिलता है और सुरता टूट जाती है। इसलिए वह अवस्था प्राप्त कीजिए। आप 4 घंटे नहीं बैठा जाता है, मत बैठिए, 1 घंटा ही कीजिए। लेकिन यदि ऐसा है तो अंगुली भी हिले डुले नहीं। इसलिए तो दर्शन शास्त्र में कहा है अचलत्वम सापेक्ष, अपेक्षाकृत अचल होना आवश्यक है। मैंने समाधि तक पहुंचने के लिए निद्रा का आलंबन लेने का आपको सरल तरीका बताया था। निद्रा के सिद्धांत पर समाधि कैसे पहुंचेगी हम, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। देखिए, आपको निद्रा कब आती है? जब आप करवट लेते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, शरीर खुजलाते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। जब आप बिस्तर पर पड़ जाते हैं तो आपका रक्त संचार धीमा हो जाता है, शरीर शिथिल होने लगता है, निद्रा तभी आने लगती है। दौड़ते हैं तो रक्त संचार बढ़ा रहता है, सांस की गति बड़ी होती है। लेटने पर रक्त संचार भी धीमा होगा, सांस की गति भी धीमी होगी, शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब मर से गए। सांस न चले तो अब मरे हुए में और गहरी निद्रा में सोए हुए में कोई भी अंतर नहीं होता है। अंतर समाधि में क्या होता है कि समाधि में आत्मा की दृष्टि केवल राज्य को देख रही होती है और निद्रा में तमोगुण का अंधकार रहता है, मन भी शांत रहता है, बुद्धि भी क्रियाशील नहीं रहती है और शरीर भी जड़ बना रहता है। समाधि में भी यही स्थिति होती है। समाधि में मन भी निष्क्रिय रहेगा, बुद्धि भी निष्क्रिय रहेगी, शरीर भी निष्क्रिय रहेगा। पहली शर्त मैंने कही कि यदि देवचंद जी का केवल हाथ हिल गया तो दर्शन बंद हो गया, तो आपको भी यदि दर्शन प्राप्त करना है तो स्थिर होकर बैठना पड़ेगा। दूसरा है
मन की साधना, मन को प्रेम से भरिए, आप अपना हृदय राज्य को दीजिए। पहले तरह की साधना में क्या करना है, देखिए अभी तो मेरे पास आधे घंटे का समय है, यदि प्रसंग पूरा नहीं होगा तो रात्रि की चर्चा में इस विषय को ले लूँगा, किंतु मुझे लक्ष्य तक पहुँचने का सरलतम मार्ग सबको बताना जरूरी है, क्योंकि यदि इस समय नहीं बताया जाएगा तो बहुत देर हो चुकेगी और मैं सोचता हूँ सुंदर साथ जागने के प्रकाश से वंचित रह जाएगा। आपका मन क्या चाहता है? प्रेम चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है। मन को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोग भाई सर्वे जीतिए तैयारी थी प्रेमना पात्र, बचने कामस काटिए राखिए नहीं रज मात्र, वाणी के वचनों से अपने हृदय के विकारों को समाप्त कीजिए, चितवनी में डूबिए, अपने आहार को सात्विक बनाइए। आपका आहार जितना सात्विक होगा उतना ही आप निर्विकार होते जाएंगे। बड़ा से बड़ा योगी यदि आपने आहार को विकृत करता है, मैं देखता हूँ अपने देश के कुछ भागों के लोग बहुत तीखी तीखी चीज़ें खाते हैं, लहसुन प्याज खूब खाएंगे, तीखी तीखी मिर्चें खाएंगे, खूब खटाई खाएंगे, गरम मसाले खाएंगे, गरम गरम कॉफ़ी के कई कप उड़ेल लेंगे और आंखें बंद करके बैठेंगे भी तो उनको कुछ नहीं मिलना है, भले ही वो चित्त नहीं करते रहें। आंखें बंद करने से क्या होगा? आप अचार के चटकारे लेकर खा रहे हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लक्ष्य है उससे आप वंचित रह जाएंगे। आप किसी भी परमहंस की जीवनी को देखिए, परमहंस राम रतन दास जी महाराज की जीवनी को देखिए, बाबा दयाराम की जीवनी को देखिए, गोपाल मणि जी की जीवनी को देखिए, वे अचार नहीं खाते थे। आप कह देंगे कि भोग में तो बोला जाता है अनेक विधि के अथाने, आप क्यों विरोध करते हो? आप श्री जी के विरोध में चल रहे हो, आप श्री जी की नकल क्यों कर रहे हैं? श्री जी तो अक्षरातीत हैं। तो जिस स्वरूप को श्री जी कहलाने की शोभा मिली, पूछिए क्या हफ्से में श्री जी ने अचार के पैकेट मंगवा रखे थे? क्या हफ्से में? क्या श्री जी हफ्से में लहसुन प्याज की चटनी खाया करते थे? चाय काफी पिए करते थे? विशु की अंग में सांस भी छोड़े संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो। ये तो कोई नहीं सोचता कि उस मंजिल तक पहुंचने के पहले मिराज को क्या क्या कुर्बानी करनी पड़ी, और उसका 10वां अंश भी तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन करने लगते हैं नकल कि श्री जी भी अचार खाते थे तो हम भी खाएं। शंकराचार्य ने एक बात कही है, नित्य गुणीय पथ विचरता को विधि को निषेधा। सत्व रज तम से रहित मार्ग पर विचरण करने वाले के लिए कोई नियम नहीं होता। अक्षरातीत की कोई हमें नकल नहीं करनी चाहिए, परमांशों की हमें नकल नहीं करनी चाहिए। जो वो कह रहे हैं वो करना चाहिए, या जो उन्होंने किया है उसको दोहराने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान में कर रहे हैं उसकी नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने कुछ समय तक, संभव है लीला रूप में उन्होंने गांजा पिया, तो उनके नज़दीकी लोगों ने सोचा कि हम भी करें। अरे भाई आप परमहंस महाराज तो नहीं बन गए, उनकी नकल क्यों कर रहे हैं? तो अभी मैं प्रसंग पर आता हूँ। यदि आपका आहार सात्विक है तो बुद्धि आपकी सात्विक होगी, बुद्धि सात्विक होगी तो चित्त सात्विक होगा, चित्त सात्विक होगा तो मन सात्विक होगा। रजोगुण और तमोगुण के बंधनों से निकलना आपके लिए आवश्यक है। सबसे बड़ा योगी भी यदि अपने आहार को दूषित कर लेगा तो उसमें रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी, आलस प्रमाद छा जाएगा और ध्यान समाधि के सुख से वो वंचित हो जाएगा। दूसरी जो साधना है मन के स्तर की साधना है, जिसमें प्रेम पैदा हो, स्थिरता बनी रहे। निश्चित है मुझे तो ये बताने में मैं सक्षम नहीं हूँ कि लहसुन प्याज और मिर्च की चटनी का स्वाद कैसा होता होगा, जो खाते हैं वो जानते होंगे, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसको खा करके अब बैठ जाइए तुरंत आधे घंटे के बाद और मन को एकाग्र कीजिए तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। पहली साधना शरीर को हिलाइए डुलाइए नहीं, मन आपका पवित्र रहेगा तो एक लक्ष्य में लग जाएगा। देखिए जब आप सोते हैं तो क्या होता है,
धीरे धीरे शरीर स्थिर होना शुरू हो जाता है। जैसे आप सिर का भाग ऊपर उठा देंगे तो क्या होगा, निद्रा कम आएगी। सिरहाना और पैर दोनों लगभग सम होंगे तो ज़्यादा गहरी निद्रा आती है, क्योंकि रक्त का संचार मस्तिष्क में आता है तो मुकुट का प्रभाव बढ़ता है, निद्रा आ जाती है। समाधि में इसका उल्टा चलना है। सात्विकता इतनी बना लीजिए कि मन संसार की तरफ भागे ही नहीं। आपने लक्ष्य लिया युगल स्वरूप का, तो शरीर स्थिर है तो धीरे धीरे रक्त का संचार इतना रुकने लगेगा कि निद्रा होने लगेगी। आप अभ्यास कीजिए। यदि आप ऐसे बैठे हैं और अंगुली भी ऐसे नहीं होगा तो ये अंगुली कड़ी होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि रक्त का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आप समझिए, अब आप धीरे धीरे समाधि के ऊपर चलना प्रारंभ कर दिए। समाधि उसको नहीं कहते हैं कि जमीन में गड्ढा खुदवा लिया। टीवी में एक दिन मैंने देखा था 11 दिन की समाधि। वो तो कुछ भी समाधि नहीं, वो तो एक नाटक है। गड्ढा खुदवा लेते हैं, कुछ हठयोग की क्रियाएं ऐसी होती हैं कि 10वें द्वार में प्राणवायु को पहुंचा दिया जाता है। एक योगी थे हठयोगी, मैंने अपने प्रवचन में बताया है, पंजाब के थे, महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में। उन्होंने गड्ढा खुदवाया, अपने को बक्से में बंद कर लिया, 10वें द्वार में अपने प्राणवायु को पहुंचा दिया और कह दिया कि इस पर फसल बो दो। जब 4 फसल कट जाए तो मुझे बक्से से निकाल लेना और मेरे शरीर की मालिश कर देना, मैं फिर समाधि से वापस आ जाऊंगा। ऐसा ही किया गया। फसल काट ली गई और उनको मालिश किया गया माथे पर। जो 10वें द्वार में प्राण वायु था, जीव था, नीचे उतर आया, शरीर सक्रिय हो गया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। कितने महान योगी हैं, 4 महीने तक अन्न का दाना नहीं खाया, सांस भी नहीं लिया, पानी नहीं पिया। आम जनता तो क्या समझेगी, इसी को समाधि समझती है। लेकिन उनको बजरोली क्रिया करनी थी। एक कुंवारी लड़की का अपहरण लेकर भाग गए, तब पोल खुली कि ये तो सच्चे योगी नहीं थे। इसके पहले सब समझते थे कि ये तो योगी राज है। कुछ वर्ष पहले रतनपुरी में जब मैं था तो ऐसे ही एक लोगों का, जादू वालों का समूह आया। वो भी गड्ढा खुदवा लिए, वो भी बेहोश होने की नाटक किए, कुछ मिट्टी से गड्ढा ढकवा दिए 24 घंटा और पुनः पैसा इकट्ठा कर लिए। जनता ने खूब धन दिया और बाद में गाड़ी पर बैठकर चले गए। वो तो आधुनिक वस्त्र वेशभूषा वाले थे। तो सोचिए, ये हठयोग के चमत्कार हैं, इसको समाधि मत समझिए। समाधि का अर्थ क्या होता है, जो लक्ष्य दिख रहा है लगातार घंटों, कई घंटों तक, 4 घंटे 5 घंटे तक दिखता रहे। राज्य का चरण दिख रहा है, मुखारबिंद दिख रहा है, तो एक पलक के लिए भी वो हटे नहीं। साक्षात मैं आपको देख रहा हूं, वैसे ही राज्य दिखने लगे, उसको कहते हैं समाधि। उस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप धारणा में हैं तो धारणा की प्रक्रिया के लिए मैं थोड़ी सी बात करता हूं। प्यो नेत्रो नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो वो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। सुंदर साची, जब आप चितवनी करने जाते हैं तो माया की दुनिया नहीं है। इस संसार में जो बड़ा होता है उसके चरण छुए जाते हैं। मंदिर में हम जाते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं, कान पकड़ते हैं कि राजी माफ कर दो, माफ कर दो। आप परम धाम में जब ध्यान लगाते हैं तो इस दुनिया की तरह मत्था टेकना मत शुरू कर दीजिए। वहां भी मत कहिए कि राजी माफ कर दो, माफ कर दो। हक किलमले देखिए तो होइए अर्श माफक। परम धाम का दर्शन करना है तो राज्य की वाणी से मूल्यांकन कीजिए। समाज में क्या प्रचलित है उसका आश्रय मत लीजिए। पियो नेत्रो नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। पूरी वाणी में पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है। परिक्रमा में जरूर लिखा है, आय आय के चरणों लागी। सहन कि जब सहन आरती कराई जाती है या सखियां जब प्रवाली रंग के मंदिर की लीला होती है तो उस समय का वर्णन होता है। वो यहाँ के भावों से, जब बंगला जी दरबार में शिव जी बैठे होते हैं, सब सुंदर साथ जब शयन के लिए जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, उस भाव से वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं
परम धाम में कौन किसके चरणों में प्रणाम करेगा? यदि राज्य कहते हैं, मैंने कल परसों की चर्चा में कहा था, प्रीतम मेरे प्राण के, तो मेरे प्राणों के प्रीतम है। तो राज्य यदि हम राज्य को प्राणों का प्रीतम कहते हैं तो राज्य भी हमें प्राणों का प्रीतम कहते हैं। हम राज्य को चरणों में प्रणाम करेंगे तो राज्य को भी हमारे चरणों में प्रणाम करना पड़ेगा, तब तो प्रेम है, नहीं तो कैसा प्रेम? नहीं तो दास भक्ति है, हम भी गुलाम हैं उनके। बैकुंठ बिहारी अपने भक्तों के चरण नहीं धोते, लेकिन ब्रज की लीला में आपने देखा है कृष्ण राधा के चरण धोते हैं या नहीं? कृष्ण राधा के चरणों में पड़ते हैं या नहीं? इसलिए जो दासत्व भाव है ये पूर्णतः समाप्त कर देना होगा। जो वाणी में परिक्रमा में दर्शाया गया है वो बंगला जी का दृष्टांत है, और इस संसार में हम आए हैं तो ये सत्ता का ब्रह्मांड है, इसमें मर्यादा है, हमें चरणों में प्रणाम करना पड़ेगा। श्री जी चरणों में प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन हमें श्री जी के चरणों में करना पड़ेगा। किंतु परम धाम प्रेम की भूमिका है। अभी पुराण संहिता कल मिल जाएगी, आप पढ़िएगा। पुराण संहिता में वर्णन आता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर सदाशिव पांचों देवता योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। अब जैसे देखते हैं कि ब्रज लीला हो रही है, साष्टांग मत्था टेकना शुरू कर देती है। जैसे ही प्रणाम करते हैं लीला अदृश्य हो जाती है, क्योंकि वो प्रेम की भूमिका है। प्रेम की भूमिका में मत्थे नहीं टेके जाते। इसलिए आप जब परम धाम में ध्यान कीजिए तो आप प्रेम के स्वरूप में जाइए। आप हैं ही नहीं, आपका सर्वस्व आपके प्राणेश्वर का है, आपका दिल भी उनका है। आप डरते क्यों हैं? भय कौन करता है? जो पराया होता है। भय कौन करता है? स्वामी से सेवक भय करेगा, स्वामी से स्वामिनी क्यों भय करेगी? क्योंकि उसकी हृदय स्वरूपा है। वो हृदयेश्वर है तो वो भी हृदयेश्वरी है। यदि कृष्ण हृदयेश्वर हैं तो राधा हृदयेश्वरी है, राज्य हृदयेश्वर है तो श्यामा जी हृदयेश्वरी हैं। आपकी आत्मा भी उनके हृदय की स्वामिनी है। वाणी क्या कह रही है? प्यो नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। प्रेम रूपी रसायन पीना होगा राज्य के नेत्रों से। चितौनी में ये सब बातें नहीं बताई जाती है। चितौनी में तो ज्ञानपीठ से जरूर बताया जाता है, अन्य स्थानों से ये बातें नहीं बताई जाएगी। अन्य स्थानों में तो यही कहा जाएगा कि माला का जप कर लो, राज्य के चरणों में प्रणाम कर लो। चरणों में प्रणाम करने की आदत छोड़ दीजिए, चरणों का दीदार कीजिए। लाख तली लालेणिया मेरे जीव के यही जीवन। राज्य के चरणों की शोभा में खोइए, श्यामा जी के चरणों की शोभा में खोइए। सौंदर्य के सागर में स्वयं को डुबो दीजिए, क्योंकि आप और राज्य मार्फत की दृष्टि से एक ही हैं। परम धाम के अंदर सत्ता की लीला नहीं है, वहाँ भय नाम की कोई चीज नहीं है कि राज्य रूठ जाएंगे। एक रस होइए इश्क सो। आप सागर ग्रंथ की इन चौपाइयों पर ध्यान दीजिए। एक रस होइए इश्क सो, चले प्रेम रसपूर, फेर फेर प्याले लेत हैं श्याम श्यामा जी हजूर। आपको दीदार हो जाएगा। प्रेम के प्यालों का पान कीजिए। राज्य के नेत्रों की तरफ देखिए, होठों की तरफ देखिए, गालों की तरफ देखिए। किसी भी तरह से आपके हृदय में बस प्रेम आ जाए, शरीर हिले डुले नहीं। जब बैठने का अभ्यास हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे बिस्तर पर आप लेटते हैं तो आपको निद्रा घेर लेती है। हो सकता है आपके जीवन में कोई तनाव हो, सोने से पहले आपको नींद आती है। नींद आने के बाद आप सब भूल गए रहते हैं, उठते हैं तो तरोताजा होकर के उठते हैं। उसी तरह से यदि आपने शरीर को स्थिर करने की सिद्धि कर ली, मन को पवित्र बना लिया, सात्विक बना लिया, रजोगुण तमोगुण के संस्कार आपने सारे हटा लिए, राज्य की शोभा को बसाते बसाते अपना हृदय आपने इतना कोमल कर लिया कि आपको केवल राज्य के दीदार की अतिरिक्त कोई चाहत ही नहीं रह गई। सारे ब्रह्मांड का राज्य भी नहीं चाहिए आपको, पद प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, केवल राज्य का प्रेम चाहिए। और राज्य के नेत्रों की तरफ देखने की आपने प्रवृत्ति बना ली तो होगा क्या? राज्य का प्रेम आपके हृदय में प्रवेश करेगा। आपने प्रकाश की चर्चा में सुना था,
नेह कर तू नैनों से चश्मे से कताए। नेत्रों से प्रेम करना है, प्रेम का सूत काटना है नेत्रों से, क्योंकि राज्य के नेत्रों से ही हम प्रेम पा सकते हैं। जिनका हृदय पवित्र हो चुका है, जो स्थिर बैठना सीख गए हैं, वे राज्य के नेत्रों की तरफ देखें। तो इसका मतलब यह नहीं है कि चरणों में देखने से काम नहीं होगा, चरणों में भी देखने से काम होगा। राज्य के हर अंग की महिमा बराबर है। जिनको राज्य के मुखारबिंद का स्वरूप नहीं आ रहा है, वे राज्य के चरणों का भाव कर सकते हैं। इसलिए वाणी में कहा है, चारों जोड़े चरण के ए जो अर्श भुखन, ए लिए हृदय में ने आवत स्वरूप पूरन। चारों जोड़े चरण में, राज्य के दोनों चरणों में क्या है? चारों आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला। चाहे छोटा चरण कमल का भाव बने या बड़ा चरण कमल का, आप चरणों का एकटक ध्यान कीजिए, धारणा कीजिए। आप कहेंगे कि राज्य के मुखारबिंद को देखा तो है नहीं, कैसे हम ध्यान करें, धारणा कैसे बनाएं? आपका कहना सही हो सकता है, क्योंकि संसार में किसी का चेहरा गोल होता है, किसी का पतला होता है, किसी का चौकोर होता है। हमने राज्य को देखा नहीं तो अवश्य कठिनता आएगी, लेकिन यदि आपके अंदर चाहत होगी, आपका हृदय जिस क्षण निर्विकार होगा, राज्य मुखारबिंद अपना अवश्य दिखा देंगे। यदि उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है, तो चरणों का ध्यान करते जाइए। ये लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरन। यदि राज्य के चरणों को आपने अपने हृदय में बसा लिया, तो क्या परिणाम होगा? नख से सिख तक राज्य की शोभा आपके हृदय मंदिर में बस जाएगी। श्रृंगार में एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है, शिखा सुमति उसको बहुत अच्छी तरह से गाते हैं। और जिस दिन श्रृंगार की चर्चा होगी, उस दिन मैं मंच से उसी को गवाने का प्रयास करूंगा, उसकी चर्चा भी करने का प्रयास करेंगे कि ए सुख जाने रू वर्ष की जिन दिल दो कदम धरत। राज्य के दोनों चरण कमल जिसके हृदय में आ जाएंगे, नख से सिख तक युगल स्वरूप का श्रृंगार आ जाएगा। और एक झलक भी आती है तो उस झलक का आधार ले लीजिए। आप सोचिए, देवचंद जी को पठान भेष में राज्य दर्शन देते हैं और दृश्य हो जाते हैं। वितक में क्या लिखा है? जा स्वरूप को दर्शन पायो, उसको अरुगाते हैं। उन्होंने राज्य को तो परमधाम के रूप में नहीं देखा, एक पठान के रूप में देखा है। हृदय से आवाज आती है, जो पठान रूप में मिला था वही तो तेरा प्रीतम था, उसी को भोग लगाते हैं। आप यदि सागर श्रृंगार को एक बार भी पढ़ गए हैं, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना तो पता है कि राज्य के चरण कमल कितने सुंदर हैं, मुखारबिंद कितना है सुंदर है, होठ कैसे हैं, गाल कैसे हैं, हाथों की हथेलियाँ कैसी हैं। नहीं भी जानते हैं तो भी चलेगा, केवल अपना हृदय राज्य को दे दीजिए। स्थिर होकर बैठने का अभ्यास कीजिए, आहार की सात्विकता कीजिए, और जैसे बिस्तर पर सोते हैं तो हिलना डुलना बंद कर देते हैं, शरीर को खुजलाना बंद कर देते हैं, सोचना विचारना बंद कर देते हैं, सब बंद कर दीजिए। उस समय राजसभा भी नहीं कर सकते हैं आप। मेरी कई बातें अटपटी सबको लगती होगी, क्योंकि समाज में जो प्रचारित किया जाता है कि तारतम के मंत्र से जप से राज्य का दर्शन होता है, ये भ्रम है। जप से कभी दर्शन नहीं होगा, समाधि में जप बंद हो जाएगा। यदि जप चल रहा है तो समाधि नहीं है, वो ध्यान नहीं है। समाधि का तात्पर्य क्या है? मन से कुछ सोचा न जाए, बुद्धि से कुछ विवेचना न की जाए। केवल जैसे कोई दो प्रेमी मिलते हों तो उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि क्या करें, गले मिले कि हाथ मिलाए कि प्रणाम करें, बस दोनों एकटक देखते रहते हैं। उसी तरह से जब आपकी नज़र राज्य की नज़रों से मिलेगी, मैं हक देखूं हक देखे मुझे, ये दो अरस परस भैया, तो उसमें राजसमा नहीं होगा। उस समय नहीं होगा श्री श्यामा जी बरसते हैं सदा सुख के दाता, ये तो प्राइमरी की क्लास है। और हमारे समाज में झगड़े ही सारे चल रहे हैं प्राइमरी की क्लास के। वाणी क्या कहती है? ये जो फर्ज बंदगी जाहिर बीच नासूद लिखे हक से दूर, इश्क बंदगी अल्लाह की होते है हजूर। लेकिन ये बातें तो खुलासा में लिखी है, श्रृंगार में लिखी है, कहीं कह दीजिए तो हो सकता है पत्थर भी पड़ जाएंगे।
मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप चितवनी में बैठिए तो शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, आपके मन और बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, अंतर्दृष्टि राज्य को देखने का प्रयास कीजिए। ऐसा करते करते एक घड़ी अवश्य आएगी जब आपके हृदय मंदिर में उसकी मोहनी सूरत दिखनी शुरू हो जाएगी। और डूबते जाइए, एक दिन अनायासे प्राप्त कर लेंगे। जो मैंने निद्रा का सिद्धांत बताया था, मैंने आपको सरल तरीका बता दिया कि जब आप सो जाते हैं तो सारे तनावों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपका मन गहरी निद्रा में चला गया होता है। निद्रा और समाधि में क्या अंतर है? समाधि में मन त्रिगुणातीत अवस्था में होता है, सत्व रजतम से परे होता है, और निद्रा में तमोगुण की घोर अवस्था होती है। निद्रा में भी मन कुछ नहीं सोचेगा, यदि वो सोचता है तो वो सपने के रूप में दृष्टिगोचर होता है। समाधि में भी मन कुछ नहीं सोचेगा। तो समाधि में बैठने के लिए यदि आप लेटते हैं तो निद्रा आएगी। आपका आसन सिद्ध है तो शुरू में झपकी लग सकती है, लेकिन यदि आपका मन सात्विक हो गया है तो निद्रा नहीं आएगी। और निद्रा न आने पर लक्ष्य को प्रबल बनाइए, धारणा आपकी परिपक्व होगी। तो यदि पल भर के लिए झपकी भी लगती है तो आपका मन जो चंचल हो रहा था, भाग रहा था, उसके बाद सीधे राज्य की शोभा में लगेगा और राज्य के नख से सिख तक के एक एक अंग की शोभा को बसाना प्रारंभ कर देगा। परिणाम क्या होगा? जो काम वर्षों का होता है वो कुछ महीनों में पूरा हो सकता है। चितवनी में पथ प्रदर्शक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप किताबें बहुत पढ़ सकते हैं, विद्वान बढ़ सकते हैं, योग दर्शन पढ़ करके आप योगी नहीं बन सकते। आप कुछ साधनाएं कर सकते हैं। सही पथ प्रदर्शक मिलता है तो जो वर्षों का काम होता है वो महीनों में उसके निर्देशन में पूरा हो जाता है। जो भी समाधि तक पहुंचने का सरलतम मार्ग था मैंने सरल भाषा में कह दिया है। अवश्य है सुंदर साथ को मेरे कथनों की महत्ता का पता नहीं होगा। हाँ, उनकी अंतरात्मा साक्षी स्वयं देगी जब इस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से उस लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। और महामती जी के तन से पन्ना जी में लीला करवाई जाती है, प्रातःकाल चितवनी कराई जाती है, शाम को 4:30 बजे चितवनी कराई जाती है। सुंदर साथ के पास समय ही नहीं है व्यर्थ की बातों के लिए। बैठे बातें करे बका अर्ज की तित भीस्त वही बैठक, दूनी बातें करे दूनी की आखिर तित दो जग। यदि हम राज्य से प्रेम करते हैं तो उठते बैठते सोते जागते हमारे हृदय में उनकी छवि रहनी चाहिए। रोम रोम में रम रहिया पीव आशिक के अंग। इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक ही रंग। आशिक के रोम रोम में उसका मासूक बसता है। उसके पास इतना समय नहीं है कि संसार के कीचड़ की वह चर्चा करके अपने मन में भी कीचड़ भर ले। इसलिए सब सुंदर साथ से मैं आग्रह करता हूँ कि जो मैंने समाधि का सरलतम मार्ग बताया, आप शरीर को स्थिर कीजिए, मन को स्थिरता प्रदान कीजिए सत्वगुण के द्वारा। और जैसे सोते हैं सारे विचारों से रहित अपने को कर लेते हैं, शरीर को स्थिर कर लेते हैं तो निद्रा अपने आप आ जाती है। उसी तरह से राज्य का लक्ष्य लेकर नख से सिख तक की श्रृंगार की धारणा लेकर जब शरीर को स्थिर करेंगे, मन को स्थिर करेंगे तो नग आपको समाधि अवस्था अनायास प्राप्त हो जाएगी और राज्य श्यामा जी का नख से सिख तक श्रृंगार झलकने लगेगा। इसलिए जिस समाधि तक पहुंचने में अनेक जन्म संसिद्धि ततो याद पराम गति, न जाने कितने जन्म बीत जाते हैं। बड़े बड़े योगी तो समाधियां लगाते सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, एक साथ कई रूप धारण कर लेते हैं, मुर्दों को जिंदा करने लगते हैं। उनके चमत्कार को देखकर दुनिया जय जयकार करने लगती है। वो प्रतिष्ठा में ही फंस जाते हैं, आत्मदर्शन परमात्म दर्शन से वंचित हो जाते हैं। लेकिन महामती जी का आदेश है, महामती जी के लिए राज्य का आदेश है कि महामती आगे हो इस सुहागिनी कराओ सबो दीदार। हर सुहागिन को तुझे दर्शन कराने के लिए मैं ये आदेश दे रहा हूं। श्री जी ने छठे दिन की लीला में आपको आदेश दिया है, आप देखो औरों को दिखाओ। वितक में सीधे लिखा है, आप स्वयं युगल स्वरूप को देखिए, 25 पक्षों को देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। लेकिन जब आप चितवनी करेंगे तब तो, और चितवनी का सही मार्ग मालूम होगा तब तो। अभी तो
अनेक स्थानों में जो चितवनी कराई जाती है, कभी सुनने को मिलता है तो हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है कि हमारा समाज कहाँ भटका है। वो तो चितवनी की प्राथमिक कक्षा को भी नहीं जानता। यह चितवनी की विधा 300 वर्षों से छिपी रही है, केवल परमहंसों तक सीमित रही है। ये राज्य की विशेष कृपा है कि आज ज्ञानपीठ में 700-800 सुंदर साथ एक साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। मैं उस दिन की कल्पना करता हूँ जब शरद पूर्णिमा पर भी हजारों सुंदर साथ एक साथ बैठे हों और चारों तरफ घुमट जी के बैठकर युगल स्वरूप का ध्यान करें। क्योंकि वितक में एक चौपाई आती है, 11 जोलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल के अंग ठरे। 1745 तक 11वीं सदी रहती है, अर्थात 1751 तक समझिए। श्री जी की अंतर्धान लीला के पश्चात तीसरे शिष्ट 2000 वर्ष से ईश्वरीय शिष्ट का राज्य प्रारंभ होता है और चितवनी बंद हो गई, चर्चनी चलती रही। जब ईश्वरीय शिष्ट का भी राज्य 30 साल चला, जब जीव शिष्ट का राज्य हो गया तो चर्चनी भी समाप्त हो गई, थोड़ी बहुत चलती रही। केवल परमहंस जो भी थे वो छिपकर केवल वो चितवनी में लगे रहे, अन्यथा सारा सुंदर साथ शरीयत के मार्ग पर चल पड़ा। वाणी क्या कहती है? लाल कहे अंग ठरे। अंग ठरने का तात्पर्य क्या? शीतलता इतनी हो गई कि नहीं, हमें चितवनी करनी ही नहीं है, हमें वाणी का चिंतन करना ही नहीं है। इसलिए चर्चा और चितवनी ये ब्रह्मसृष्टि का आधार है। 11 वर्ष की जो लीला हुई पन्ना जी में, उसमें केवल चर्चा और चितवनी का महत्व रहा। लेकिन समय का प्रवाह बदलता है। पिछले 300 वर्षों में ये प्रक्रिया ढपी रही है। राज्य की विशेष कृपा हुई है हम सुंदर साथ पर कि आज हमें चितवनी का मार्ग मिला है। और जो मैंने इस चौपाई को उद्धृत किया है, आगे हुई सुहागिनी कराऊं सबो दीदार, हमें इसको याद रखना है। श्री जी का आदेश है, मूल स्वरूप का आदेश होता है महामती के लिए कि तू सबका पथ प्रदर्शक बन, सबको परम धाम दिखाओ। श्री जी का आदेश है हम सब सुंदर साथ के लिए हम चितवनी करें, स्वयं देखें और सारे संसार के लिए रास्ता खोल दें कि अब ये जो सौभाग्य मिला है यह सौभाग्य दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाएगा, नई सृष्टि बनेगी, उसमें नारायण और अक्षर तक का ज्ञान रहेगा, मूल मिलावे का ज्ञान नहीं रहेगा, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का कोई प्रसंग नहीं रहेगा। इसलिए ये जो समय मिला है अनमोल है, हमारा एक एक पल व्यर्थ में न जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह हम जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, उसी तरह अपनी आत्मा की जागृति के लिए अपने प्राणेश्वर को, युगल स्वरूप को दिल में बसाइए, क्योंकि वह आपका प्राणेश्वर है, आपका हृदयेश्वर है, अखिलेश्वर है। यदि आपने उसको नहीं बसाया तो आप जीती हुई बाजी हार जाएंगे। मैंने चितवनी की सबसे सरल विधि बता दी, जहाँ तक मैं समझता हूँ राज्य की कृपा से इससे सरल तरीका और कोई भी नहीं होगा। अब सुंदर साथ के लिए सुनहरा अवसर है, मैं देखता हूँ कौन कितना लाभ उठा पाता है। चौपाई तुराई। तो है तो सब सुध परी, कहूँ अटके नहीं निर्धार, कहूँ अटके नहीं निर्धार। आगे हुए सुहागनी, आगे होए सुहागिनी। कराओ सब दीदार, कराओ सब दीदार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की